ये पूरा कुछ होंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया तो इरिफ्लेक्सिव, ये हो गया इरिफ्लेक्सिव क्योंकि कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं। और ये बकिया कौन है? तो इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? टोटल रिलेशन कितने हैं? 2 की पावर n स्क्वायर। इसमें से इनके नंबर्स और इनके नंबर्स जोड़ के माइनस कर दे तो माइनस, ये दोनों तो इक्वल नंबर में है ना, तो -2 इंटू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है क्या? तो सभी नंबर्स हमने निकलवा दिए, कितने हो सकते हैं? हाँ मतलब ये लेकिन ये कब का है पता है? नॉन एम्प्टी का केस है, पहले मैंने लिख रखा है। एम्प्टी में तो ये दोनों दिक्कत हो जाएगी। एक्सेप्शन थोड़ी, अब क्या केमिस्ट्री चल रहा है क्या कि एक्सेप्शन दे देंगे? हाँ तीनों इक्वल मतलब कैसे रिफ्लेक्स? भैया ये देखो, ये खतरनाक क्वेश्चन पूछे इन्होंने, कहा कि सर तीनों हो सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी, ई रिफ्लेक्सिव भी, और नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ई रिफ्लेक्सिव। कितने खतरनाक, मतलब मेरा मैथ्स पढ़ा हुआ सफल हो गया आज। ठीक है हाँ भैया, एम्प्टी पे कैसे हो सकता है? तुम आदमी हो, तुम आदमी नहीं हो। डुअल फिजिक्स ना है कि डुअल नेचर शो करेगा ये। मैथ्स में कोई भी चीज होती है परफेक्ट होती है। एक ही ऐसी ब्रांच है जो खुद में परफेक्ट है, मैथ। हटा दे क्या? अच्छा ना 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 ना, हटा दे इसको। भाई साहब, जो जिन सब ने इन सबको बनाया है ना, वो खोपड़ा नहीं महा खोपड़ा थे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया आपको? इरिफ्लेक्सिव लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल्स, सिंपल। एस्पेक्ट लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए, जो लिखना है वो लिखिए। स्टार्ट है। अपने को करना क्या है, बस बेइज्जती। यूट्यूब पे सब गरियाएंगे, ठीक है? क्या हो गया? कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है ना, हम लोग पाकिस्तान से हैं, ठीक है? इधर आ जाओ नालायक, देखो इधर, इंडिया है वो अपना अपना रंग दिखा लेगा। इधर इधर क्या यार तुम लोग। नेक्स्ट, अब ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, अगेन वही एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ऑफ लाइन है, सेट ऑफ लाइन्स इन ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है? कोई दिक्कत? एंड मैंने कोई रिलेशन कैपिटल L डिफाइन कर दिया, L1 L2। ओए दांत मार के तोड़ देंगे हम तुम लोग का। L1 इज पैरेलल टू L2। बताइए, ये कि रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, इरिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव,
आइडेंटिटी। हाँ, सिर्फ रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि L1 L2 बिलोंग करेंगे, दो अलग अलग लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं। तो इसका मतलब जब ये हो गया तो लिखा रखा था पहले ही, रिफ्लेक्सिव हो गया तो इरिफ्लेक्सिव का तो कोई चांस ही नहीं है, और ये आइडेंटिटी है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यही बात। हाँ, ये इरिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव हो सकता था। देखो क्या खतरनाक जवाब है? ये कह रहे हैं कि इरिफ्लेक्सिव, पहले इन्होंने बोला कि इरिफ्लेक्सिव होगा नहीं, अब जब इरिफ्लेक्सिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना? अरे गधे कहीं के, इरिफ्लेक्सिव हो गया इसका मतलब ऑल ए कॉमा ए पेयर एक्स कॉमा एक्स पेयर नहीं आए हैं, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, ठीक? अच्छा, और अभी कुछ देर पहले ये चिल्ला रहे थे कि हो भी सकता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ठीक है, ठीक? L इज इक्वल्स टू L1 कॉमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो आप ही बताइए कभी L विल बी परपेंडिकुलर टू L? कभी कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर, क्योंकि L कॉमा L पेयर आना नहीं चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस वही है हनुमान मंदिर के पास, समझ रहे हैं ना आप? ठीका लेंगे और ये वाला इसे इसके अंदर, अरे बता ना, वो आजकल वो करते हैं ना यूट्यूब पे, अरे ऐसे कर लेते हैं वो, और कोई लड़की इधर से आ रही होती है, अब ये जानबूझ के ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तब वो भाई क्या कमाल, मतलब, और वो आके इनकी क्या खतरनाक है, मतलब अरे बंधवाना था भैया, आराम से कहते बांध दो। तब देखते, तब बढ़िया से सुलेज बांधी तुम्हारा, अजीब हालत है। काहे इधर, अच्छा इधर, अरे पिटवाएगा इधर, इधर L1 L2, L1 will be perpendicular to L2, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है? कोई दिक्कत? तो आई थिंक ये तीनों रिलेशंस आपको क्लियर हो गए, ठीक है? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। आगे बढ़ते हैं, पढ़े आगे, नेक्स्ट लिखिए, कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। बस ये 2-3 लिखो, बस खेल खत्म। बोर्ड में आता है कभी कभार, लिख देते हैं वो। तुम यार अफसोस कर रहे हो, किस पे? भेज देंगे, एलन की वो है आपके पास, कोई भी एक मटेरियल उठा लो, आप कर डालो, किसी मटेरियल एलन में है, सर के पास है वो, सर सेंड कर देंगे आप, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा सर, तो ग्रुप पे चली जाएगी। टेली पे? अरे अरे इधर अरे इधर इधर आते हैं। नेक्स्ट क्या है?
शुरू हो रही है। ओह, क्या चल रहा भैया, मतलब पता है शुभम सर का पेपर हो जाता है तो ये अब इनको रोकना पड़ता है कि भैया रुक जाओ, बगल वाला भी पेपर दे रहा है, या आके एकदम जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत करने लगे। बगल वाला आज मुझे प्रॉक्टर बोल रहे हैं देयर इज समथिंग विद इन योर रूम। हमने बगल में तो कोई दिख नहीं रहा है, हमने कहा बगल में चिल्ला रहा है जय राम कर रहे हैं, दिक्कत ये है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? नाम से ही पता है। एक प्लेन को आप सिमेट्रिक कब कहते हैं? परम पाणे सो वी कांट। परम पाणे की तो चलिए, इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी, है ना? हाँ, पता है मैंने शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था तो भाई टीचर से सीखना पड़ता है ना कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, तो हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे। तो टीचर लोग ज़्यादा देखते हो ना, वो पहले जो डेफिनेशन जैसे लिखवाए हैं वैसे दूसरा का दूसरी वाली डेफिनेशन लिखा दे, अ रिलेशन इज सेड टू बी दिस, तो दूसरा वाला भी वैसे ही लिखवाएंगे। तो हमने वहीं से सीखा है ये, ठीक है? नहीं से ठीक सीखा है ना कि नहीं सीखा? हाँ, said to be, a relation is said to be। आज कसम खा लो आप सीख के जाओ। इफ एंड ओनली इफ क्या? इफ एंड ओनली इफ, तभी और केवल तभी x, y belongs to R implies y, x belongs to R ना। यदि x, y मिल गया R में तो y, x भी मिलने चाहिए, बाकी जय सीताराम। आया ना? सो वी कांट। ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन कि मैं वही सिंपलेस्ट कौन सा बना सकता हूं। अच्छा, कभी वो पढ़ाया था, कॉनिक सेक्शन पढ़ाया था? तो कॉनिक सेक्शन में पहले तो बताया वो खांची भर का इक्वेशन बहुत बड़ा बड़ा करके बताता था, उसके बाद मैं छोटा करते 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 इतनी सा कर देता था कि देखो हाँ यही है, यही सब कुछ है, सब बटोर के ख़त्म हो गया। तो वैसे यहाँ पे है कि एक्स वाई, अब बड़े पे थोड़ी ना बात करेंगे हम, पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को समझें। तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। कौन सी? सिमेट्रिक, हाँ या ना? तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि पहला काम कि ये आने चाहिए, ये मिल गए तो ये होना चाहिए, ये हुआ तो ये होगा, बस इसका मतलब यही है। नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं हुआ तो हम काहे लिए चेक करें भैया? बात समझ में आई, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक है कि नहीं? कोई आया ही नहीं है, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब है इज द
सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट ना बोले तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सिंपलेस्ट रिलेशन कौन सा? सिमेट्रिक। ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जरा डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान से देखिए, डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान से देखिए। इफ x is equals to y, it implies x comma x belongs to R, implies x comma x belongs to R, और वो तो पहले से है, ऑलरेडी अकर्ड। हाँ, आइडेंटिटी कैसे हो जाएगा भैया? ये कह रहा है कि यदि x इज इक्वल्स टू वाई आ गया अकेले एकदम दहाड़ते हुए कि भैया x कॉमा x हम आ गए, तो ये कह रहा है कि x कॉमा x आ गया तो ये इंप्लाई करेगा कि x कॉमा x रिलेशन में आना चाहिए। अरे तो पहले से आया हुआ है, तो इसका मतलब वो तो अकेले अकेले ही काफी है, हाँ या ना? तो फॉर x कॉमा x पेयर देयर इज क्या? नो चेक। बाउंडेशन में लिख लीजिए, देयर विल बी नो बाउंडेशन। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब एक्स एक्स कॉमा पेयर है ना भाई साहब, अब तुम रहो जिस दुनिया में रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? चल, तीसरा ऑब्जर्वेशन बताइए क्या है? मैंने कहा समझिए कि इसका मतलब यदि वो स्क्वायर वाले में सोचे तो ऑल डायगोनल पेयर्स आर अलाउड, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर एक्स एक्स पेयर देयर विल बी नो बाउंडेशन। नो बाउंडेशन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्स कॉमा पेयर डज नॉट अफेक्ट वही है, इंप्लाइज एक्स एक्स पेयर डज नॉट अफेक्ट, क्या अफेक्ट नहीं करता है? सिमेट्रिक रिलेशन। ऑलवेज an ordered pair having distinct entry will be encountered। समझ रहे हैं ना? किसका एनकाउंटर होगा? जो डिस्टिंक्ट होगा, जो भिन्न प्रजाति के दिखेंगे वो मार दिए जाएंगे, जो सेम प्रजाति के दिखेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मतलब? अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए नागिन डांस करते हुए कोई आ गया हमें, तो अरे वो नागिन, कई सारे टीचर लोग भी आजकल, अरे वो देखो नाग नागिन वाला डांस, बस तुम लोग कुछ डीजे वाले देखे हो? कीचड़ वाला भी होता है। हाँ, अरे वो एकदम पानी ऐसे लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है उसमें,
हाँ डीजे बजता रहता है, कीजिए काल प्रवृत्ति होती है, पता नहीं ऐसे कुछ कहते हैं। अरे भगवान, चलो इधर इधर। वही है। तो मान लो ये आ गया ना, और इतने लोगों के बीच में मार ही दोगे तुम लोग, ठीक? तो वैसे ही है। एन ऑर्डर्ड पेयर हैविंग क्या? चीटी का इनकाउंटर नहीं करते। चीटी का इनकाउंटर काहे करेंगे भैया? सही आसान है। क्या बेचारी? आसान है। अब अनमोल दुबे को थप्पड़ काहे मारेंगे? अब अनमोल दुबे को थप्पड़ मारेंगे, एक थप्पड़ भी नहीं लेगा ये, पहले यहां तक हाथ पहुंचा कि नहीं, टाए बोल देंगे। समझ रहे हैं? आप ध्यान से क्यों देख रहे हैं? उन भाई साहब को अब थप्पड़ मारे, कोई बड़ा नहीं बड़ा। अब नहीं थप्पड़ मारोगे ना, तुम्हारा थप्पड़ वापस हो जाएगा, तुमको पीछे गिर जाओगे। अरे वो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, समझ नहीं रहे हो तुम। इधर 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 उसका गाल नहीं, आपका हाथ चेक किया जाएगा। इधर। तो ये हमेशा डिस्टिंक्ट, हमेशा किसको ध्यान रखेंगे? डिस्टिंक्ट वाले, सेम से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से सुनिए, तीसरा आइडेंटिटी के बारे में क्या ख्याल है भैया? आइडेंटिटी में तो तीनों एक से एक, सब एक से एक ही रहते हैं। एज आइडेंटिटी प्रोसेस का है, सब कुछ है। आज लग रहा है कि वो साइन, आइडेंटिटी साइन आ गई है। आइडेंटिटी प्रोसेस, एज आइडेंटिटी प्रोसेस क्या? एज एड, देखो उनको एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है। ऑल एक्स पेयर, आइडेंटिटी तो हमेशा एक्स पेयर रखता है अपने अंदर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स पेयर को तो देखना ही नहीं था पहला वाला, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। मतलब आइडेंटिटी क्या क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चले? अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं? एग्जाम्पल कुछ बता दिया ना, कुछ चीजें बता दी हैं। पहला क्या बताया? ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? एम्प्टी सिंपलेस्ट है। दूसरा, एक्स यदि वाई के बराबर हो जाए तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और जबकि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर पहले से है, इसका मतलब क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्स कॉमा एक्स से। तो वहां से मैंने बताया कि कोई बाउंडेशन नहीं है एक्स कॉमा एक्स पेयर पे। उसके बाद मैंने बात करी कि आइडेंटिटी के पास चूंकि एक्स कॉमा एक्स ही होते हैं, तो कोई फर्क, मतलब उस फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब एवरी आइडेंटिटी, और ज़्यादा तो होते नहीं है, यूनिक होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, ये बताया था। हाँ, उसके बाद मैंने क्या बताया था? बस यहाँ तक। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है और फिर से वही A1 A2 ऐसा, ठीक है? ऐसा देखना भैया, मजाक मत उड़ाना, गलत हो सकता है मेरे से, ठीक है? अब भैया क्या करेंगे? है अच्छी खासी इंक है। दिक्कत यह ना कि आपके बाल थोड़े ज़्यादा काले हो गए। आर होमोजेनियस रिलेशन लिखा R1, बताइएगा आप। पता है, ये रिलेशन बताने के लिए कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम करी जाते हैं ना, बहुत अच्छा काम करा जाता है। वो जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं इसकी,
कि हाउ टू फाइंड सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी प्रोग्रामिंग लिखिएगा आप एक बार, उसका एल्गोरिदम लिखिएगा। क्या मस्त एल्गोरिदम है, मतलब कि किसको पहले सेलेक्ट करते हैं, किसको धीरे धीरे करते करते वो सिमेट्रिक पे पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट सिमेट्रिक पे पता कर लेते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं, हाउ टू फाइंड कोई रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, इसका प्रोग्राम। बहरहाल एक बार आप कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगा। R4 R5 R6 बताइए पहला है कि नहीं। देखिए मैं थोड़ा सा काम कर देता हूँ। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इतने पे चर्चा करने वाले हैं। पहला अब पूछेंगे हम, भैया अनमोल बताओ भाई आइडेंटिटी है कि नहीं। पहला एकदम आराम से सोच लीजिए, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है। नहीं आया थे, कल ही तो आइडेंटिटी पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था मैंने आइडेंटिटी, याद करिए आप। अभी तो कई बार रिपीट भी कर दिया मैंने। फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू